तिङन्त प्रकरण के भाग 3 की व्याख्यान संख्या 2 में सभी का स्वागत है। तिङन्त प्रकरण के भाग 3 में हम एद धातु के सभी लकारों में रूपों की सिद्धि प्रक्रिया जानेंगे। प्रथम व्याख्यान संख्या 1 में हमने एद धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष के तीनों रूप एधते, एधेते, एधन्ते की प्रक्रिया जानी है। आज अवसर है एद धातु के मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष के रूपों की सिद्धि प्रक्रिया को समझने की। तो मध्यम पुरुष में लट लकार में एद धातु के मध्यम पुरुष लट लकार में रूप बनता है एध से, एधेथे, एधध्वे। तो सब एधसे की सिद्धि देखते हैं। मध्यम पुरुष एक वचन में एद धातु की भुवादेयो धातु से धातु संज्ञा है और एध के धकारोत्तरवर्ती आकार की उपदेशे अजनुनासिक इत से इत संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप करके एध यह स्थिति हुई। लह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्यः सूत्र से दसों लकारों की प्राप्ति। विवक्षा वर्तमान काल की है, अतः वर्तमाने लट से लट लकार आया। लट के अनुबंधों का लोप करके स्थिति हो गई एद ल। अब मध्यम पुरुष की विवक्षा है, अतः युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः सूत्र से मध्यम पुरुष का प्रत्यय थास आया। स्थिति हो गई एद थास। थास भी तिंग है, अतः तिंगशित सार्वधातुकम सूत्र से इसकी सार्वधातुक संज्ञा है। तो सारकर्ता अर्थ वाले सार्वधातुक प्रत्यय थास के परे रहते शप प्रत्यय की प्राप्ति हुई। स्थिति बनेगी एध शप थास। शप के अनुबंधों का लोप कर देने पर एध थास। अंत में एक अन्य सूत्र यहाँ प्रवृत्त होगा थासह से। इस सूत्र का अर्थ है टितो लस्य थासह से स्यात्, अर्थात तित लकार के स्थान पर आए हुए थास को से आदेश हो। लट तित लकार है, अतः इसके स्थान पर आए हुए थास को से आदेश कर देने पर एधसे रूप बना। मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप बनता है एधेथे। एध धातु लट लकार एध लट अनुबंधों का लोप करके एध ल। मध्यम पुरुष द्विवचन का प्रत्यय प्राप्त हुआ आथाम। युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः से मध्यम पुरुष के प्रत्यय आएंगे। द्विवचन की विवक्षा है, अतः आथाम आया। आथाम की तिंगशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा है, अतः कर्तरी शप से शप की प्राप्ति हो जाएगी एध शप आथाम। और शप के अनुबंधों का लोप एध आथाम। और आथाम को भी सार्वधातुकम अपित से हम गितवत मानेंगे। सार्वधातुकम अपित के अनुसार अपित होने के कारण, पित से भिन्न होने के कारण आथाम गितवत है। जब यह गितवत हो गया तब आतो गितः सूत्र की प्रवृत्ति हो जाएगी, जो यह कहता है कि अदंत अंग से परे गितों के आकार के स्थान पर य आदेश हो जाए। एध की अंग संज्ञा है, यह अदंत भी है, अतः इससे परे गित आथाम के आ को य आदेश कर दिया गया। स्थिति होगी एध य थाम। लोपो व्योर वलि से यकार का य के यकार का लोप करके एध ई थाम। आद गुणः से एध और ई की को गुण एक आदेश करके एधे थाम हो गया। अब अचोन्त्यादि टी सूत्र से थाम के आम की टी संज्ञा है। टी संज्ञक इस आम को एत्व करना है, इसके लिए सूत्र है टित आत्मनेपदानाम टेरे। टित आत्मनेपदानाम टेरे सूत्र से आथाम के आम को ए आदेश करके एधेथे रूप बना। मध्यम पुरुष बहुवचन में
रूप बनेगा एधध्वे। लट लकार में एध लट, लट के अनुबंधों का लोप एध ल, और मध्यम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय प्राप्त होगा एध लट के स्थान पर ध्वम। त आताम झ था साथाम ध्वम। तो इस प्रकार से यहाँ पर ध्वम आया। ध्वम भी तिंगशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक है, अतः शप की प्राप्ति हो जाएगी एध शप ध्वम। शप के अनुबंधों का लोप एध अध्वम। अब ध्वम में भी अम अचोन्त्यादि टी से टी संज्ञक है। टित आत्मनेपदानाम टेरे सूत्र से इस अम को ए आदेश करने पर एध अ द्वे यह स्थिति प्राप्त हुई, और अज्जीनम परेण संयोज्यम से संयुक्त करने पर एधध्वे रूप बना। अब उत्तम पुरुष एक वचन में रूप बनता है एधे। एध धातु लट लकार, लट का ल शेष बचा, और उत्तम पुरुष का एक वचन का प्रत्यय आया इट। तिंगशित सार्वधातुकम से इट भी सार्वधातुक है। इट के टकार की इत संज्ञा और लोप करके स्थिति हुई एध ई। सार्वधातुक होने से इसको कर्तरी शप से एध को शप की प्राप्ति एध शप ई। शप के अनुबंधों का लोप एध अ ई। अचोन्त्यादि टी सूत्र से ई की ही टी संज्ञा है, अपने आप में यही टी है, अतः इस टी को टित आत्मनेपदानाम टेरे सूत्र से ए हो गया। स्थिति बनी एध अ ए। यहाँ शप एध के पश्चात शप का अ है, उसके पश्चात ई को ए आदेश होकर के एध अ ए स्थिति बनी। वृद्धि रेचि सूत्र से अ और ए को यहाँ वृद्धि आदेश की प्राप्ति होती है, किंतु उसको बाधित करके अतो गुणे यहाँ पर प्रवृत्त होगा। अतो गुणे के अनुसार अपदांत अत से परे गुण हो तो पूर्व और पर के स्थान पर पररूप एकादेश हो जाता है। अपदांत अ है, एध के पश्चात जो अ है वो अपदांत है, अतः अ है, तो इसके परे गुण है। एक ही गुण संज्ञा है, अदेंग गुण से यह गुण संज्ञक है, अतः इसके परे रहते दोनों के स्थान पर पररूप एकादेश हो गया, तो स्थिति बन गई एधे। अब उत्तम पुरुष द्विवचन में रूप बनता है एधा वहे। एध लट एध ल। द्विवचन का रूप आएगा इट वही, तो वही वही ले आएंगे एध वही। वही की भी सार्वधातुक संज्ञा तिंगशित सार्वधातुकम से कर्तरी शप से शप की प्राप्ति हो गई एध शप वही। शप में भी अनुबंध का लोप एध अ वही। वही में भी ई इकार जो है वह टी संज्ञक है। टी संज्ञक होने के कारण टित आत्मनेपदानाम टेरे सूत्र से इसको ए आदेश हो जाएगा एद वह ए। अब अतो दीर्घो यही आदि प्रत्यय परे रहते अदंत अंग एध को दीर्घ आदेश करता है। अतो दीर्घो यही सूत्र है, वह ययादि प्रत्यय परे रहते वह का वह है, वह जो है वह ययादि यह प्रत्याहार का वर्ण वह है, इसके आदि में है, अतः यह ययादि प्रत्यय है, इसके परे रहते अदंत अंग एध को दीर्घ करके एधा वहे रूप बना। उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप भी इसी के समान बनता है एधा महे। अंतर क्या है? अंतर यहाँ पर उत्तम पुरुष लट के पश्चात उत्तम पुरुष का प्रत्यय मही आता है, वही के स्थान पर मही आएगा, और पूरी प्रक्रिया पूर्ववत करते हुए शप आदि ले आकर एध शप मही एध अ मही, और फिर मही के इकार को एतो करके एध महे, और यहाँ भी अतो दीर्घो यही सूत्र प्रवृत्त कराकर रूप बन जाएगा एधा महे। तो इस प्रकार से एध धातु के लट लकार में मध्यम पुरुष
और उत्तम पुरुष का रूप बनता है एधसे, एधेथे, एधद्वे, एधे, एधावहे, एधामहे। तो लट लकार का रूप, ए धातु के लट लकार का रूप प्रक्रिया संपन्न हुई। अब अग्रिम व्याख्यान में हम क्रम प्राप्त लिट लकार के रूपों को समझेंगे। आपने ध्यान से व्याख्यान को सुना, इस हेतु आपका धन्यवाद। नमस्कार।